गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th अध्याय 4 जलवायु। तो प्यारे बच्चों, मैंने जलवायु को पूरे पाठ को पढ़ा चुका हूँ और इसका वीडियो भी भेज चुका हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज आप लोग प्रश्न उत्तर देखिए। इसमें सबसे पहला इसमें है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। ठीक है, सबसे पहला कारक क्या है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। पहला है अक्षांश, दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा वायु दाब एवं पवने, और चौथा उच्चवाचीय लक्षण। ठीक है, तो ये 4 कारण है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। मानसूनी यानी भारत में जो जलवायु है वो मानसूनी है। देखिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इस जलवायु में ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा उलट जाती है। यानी भारत में जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, इसी प्रकार जो है कि मानसून की भी परिवर्तन होती है। देखिए क्या है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में हवाएं सागर से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर चलती है। इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। ठीक है, यानी ग्रीष्म ऋतु में हवाएं कैसे चलती है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं महासागर से स्थल की ओर चलती है और शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर चलती है। इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब आता है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक है और क्यों। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक है, क्यों। यानी भारत में किस भाग में जो है कि दैनिक यानी डेली का तापमान अधिक होती है और क्यों होती है। तो आइए देखते हैं क्यों होती है। भारत की थार मरुस्थल में दैनिक तापमान अधिक रहता है। इसका कारण यह है कि यह दूर दूर तक रेत का विस्तार है। दिन के समय में रेत शीघ्र ही गर्म हो जाती है, इसलिए दिन का तापमान बढ़ जाता है। यानी कि रेगिस्तान में रेत होने के कारण जैसे ही सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो शीघ्र ही यानी बहुत ही जल्द क्या हो जाती है, रेत गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण वहाँ का तापमान बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे है, किस पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। यानी कौन सी पवन चलती है जिसके कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो इसका है उत्तर, भारत के पश्चिम घाट के मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण वर्षा होती है। किस पवन के कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिमी पवनें जब चलती है तो मालाबार तट पर वर्षा होती है। ठीक है, पांचवा है, तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है। यानी ढाल वाली छतें क्यों होती है, मतलब वहाँ का जो छत बनती है वो ढाल होती है। क्यों, देखिए, तराई वाले क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। ढालू छतें छत पर पानी का अधिक प्रभाव नहीं होने देती। पानी शीघ्र ही ढाल होने के कारण
बह जाता है। इसमें छतों पर जल प्रभाव से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसलिए तराई क्षेत्रों तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ के छत जो है वो ढाल बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ वर्षा होती है, उस वर्षा से उसके छत प्रभावित ना हो, जिसके कारण वहाँ के सभी लोग अपने छतों को कैसे बनाते हैं, ढाल बनाते हैं। जैसे ही वर्षा होती है और ढाल होने के कारण पानी छत से शीघ्र ही बह जाती है, वहाँ रुकती नहीं है। इसलिए वहाँ के लोग, तराई क्षेत्रों के लोग जो है कि अपने छतों को ढाल बनाते हैं, ढालू बनाते हैं। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित है? क्यों स्थित है? तो उत्तर है, वर्षा की कमी के कारण व्यापारिक पौने इस क्षेत्र तक आते आते शुष्क हो जाती है। इसलिए विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को ये अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाया। कल मैं पुनः इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।